मोहन यादव सरकार की नई सौगातें, किसान, मजदूर, महिलाएं और गरीब परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ। क्या आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं? तो ये खबर आपके लिए है। मोहन यादव की भाजपा सरकार ने राज्य में कई बड़ी योजनाएं लागू की हैं, जिनसे किसान भाइयों, मजदूरों, गरीब परिवारों और महिलाओं को सीधा फायदा मिलने वाला है। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण योजनाओं और अन्य ताज़ा अपडेट्स के बारे में। किसानों को मिलेंगे हजारों रुपए सीधे खाते में। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आप घर बैठे हजारों रुपए तक सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। यह कैसे संभव होगा और क्या है पूरी प्रक्रिया, इसकी विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध होगी। बने रहें हमारे साथ। लाडली बहना योजना की अगली किस्त कब? लाडली बहना योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रही बहनों के लिए ताज़ा अपडेट आ गया है। जल्द ही ये राशि आपके खातों में आने वाली है। सटीक तारीख और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें। आने वाले सिर्फ 5 मिनटों में आप जानने वाले हैं प्रदेश की वो तमाम खबरें जो आपके लिए हैं बेहद काम की। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से जुड़ रहे हैं। भीषण गर्मी का कहर, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में लू की चेतावनी जारी की है। भोपाल में जल संकट गहराया, गर्मी के चलते राजधानी भोपाल में जल संकट गहराता जा रहा है। कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित है। इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियां तेज, इंदौर लगातार स्वच्छता में टॉप पर बना हुआ है और 2025 के सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम पूरी तैयारी में जुटा है। कृषि योजना पर सरकार का फोकस, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए नई सिंचाई योजनाओं और सब्सिडी पैकेज की घोषणा की है। विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण, राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरित करना शुरू किया है। राजनीतिक हलचल, विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। वन्यजीव संरक्षण अभियान, पेंच और कान्हा नेशनल पार्क में बाघों की गिनती शुरू हुई है। नई तकनीकों से निगरानी की जा रही है। उज्जैन में श्रद्धालुओं की भीड़, महाकालेश्वर मंदिर में गर्मी के बावजूद भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सड़क हादसे में कई घायल, ग्वालियर शिवपुरी हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। खरगोन में किसानों का प्रदर्शन, फसल बीमा की मांग को लेकर किसानों ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। परीक्षा अपडेट, MPESB ने 25 मई 2025 को होने वाली एक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इसके अलावा 15 मई को निरस्त हुई एक अन्य परीक्षा अब 23 मई 2025 को पुनः आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in का लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी करते समय कुछ मुद्दों को लेकर यह निर्णय लिया है। मौसम का पूर्वानुमान, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्ना जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। बुंदेलखंड के छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ को छोड़कर बाकी जगहों पर तेज आंधी और बारिश हो सकती है। नरवाई जलाने पर कार्रवाई, मंदसौर में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर खेतों में गेहूं की नरवाई जलाने के मामले में प्रशासन ने 10 किसानों पर कार्रवाई की है। SDM ने प्रत्येक किसान पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया है। तंबाकू उत्पादों के ऑनलाइन विक्रय पर रोक, भारत सरकार के निर्देश पर तंबाकू उत्पादों और ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री रोकने के लिए मार्गदर्शिका जारी की गई है। बोर्ड परीक्षा में फेल हुए छात्रों को दूसरा मौका, MP माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2024-25 की 10वीं 12वीं द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 में असफल विद्यार्थी 17 जून से 5 जुलाई 2025 तक दूसरी परीक्षा दे सकेंगे। अंक सुधार के लिए 25 मई तक और सिर्फ फेल विषयों के लिए 31 मई 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नई आबकारी नीति 2025, मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो गई है। इसके तहत 19 पवित्र शहरों और गांवों की शराब दुकानें 1 अप्रैल 2025 से बंद होंगी।
रेस्टोरेंट में खुले क्षेत्र में शराब बेचने के नियमों में भी बदलाव हुए हैं। GIS 2025 और नई नीतियां। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि GIS को लेकर सरकार MOU को धरातल पर उतारने और नए निवेश को लेकर पॉलिसियों पर काम कर रही है। सरकार उद्योग और रोजगार को प्रोत्साहन दे रही है, खासकर IT के साथ अन्य उद्योगों को जोड़ा जा रहा है। बुनियादी ढांचा विकास पर जोर। MP बजट 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण शुरू किया जा रहा है। साथ ही सिंचाई परियोजनाओं और जल जीवन मिशन के लिए भी बजट का प्रावधान है। 19 वृहद, मध्यम और 87 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनसे 7,02,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। यह योजना युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसमें उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड भी शामिल है। शिक्षा विभाग में तबादले। मध्य प्रदेश में 2025-26 की तबादला नीति के तहत स्कूल शिक्षा विभाग में टीचर्स के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2025 तक बढ़ा दी गई है। तबादले 25 मई 2025 से शुरू होंगे। तो साथियों, ये थी आज की मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी बड़ी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ताज़ा अपडेट आपको रोज मिलते रहें, तो MP मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे अपने मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।